हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। इससे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम सोल्व की थी। आज इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम हम सोल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल इज इन्फ्लेशन is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। एक बलून है जो स्पीयर के आकार का है जिसमें पर सेकंड के हिसाब से 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड क्या है उसमें भरी गई है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजिंग। आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है रेडियस का। व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, जब रेडियस कितना था 15 सेंटीमीटर था। तो मान लेते हैं लेट आर एंड वी बी द रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। स्पीयर के आकार का आपको दे रखा है। अब यहां से आपको एक चीज गिवन है कि जो आपके पास स्पीयर है उसमें गैस है वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से भरी जा रही है। तो यानी कि रेट ऑफ चेंज दे रखा है आपको वॉल्यूम का, एयर dv बाई dt पर सेकंड के हिसाब से था, इसलिए आपको क्या गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड था, इसलिए हमने विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए टी के क्यूब था, इसलिए आपको गिवन है कि किसका है ये वॉल्यूम का। क्यूब होता है तो वॉल्यूम और स्क्वायर होता है तो एरिया। अब यहां से देखिए v वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। v का आ गया dv बाई dt। अब यहां से देखिए पावर पहले आ गई तो 4/3 आपके पास था इंटू में 3 पाई आर स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो आर क्यूब का 3r स्क्वायर, आर का करेंगे तो dr बाई dt। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां से आपके पास आ गया 4 पाई आर स्क्वायर dr बाई dt और dv बाई dt आपको दे रखा था 900। आपको फाइंड करना है dr बाई dt एंड dr बाई dt इक्वल टू 900 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है रेडियस का, और जब कब निकालना है जब रेडियस आपके पास है 15 सेंटीमीटर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर when r equal to 15 सेंटीमीटर, r equal to 15 सेंटीमीटर, तो r की जगह 15 रख दीजिए। dr बाई dt इक्वल टू 900 अपॉन में 4 पाई इंटू 15 का होल स्क्वायर। देखिए यहां से 15 से कैंसिल हो रहा है 6 0, फिर 15 से कैंसिल हो गया ये 4 पे, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 अपॉन में पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। रेडियस था इसलिए किस में आएगा सेंटीमीटर में पर सेकंड, 1 अपॉन में पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए नेक्स्ट वॉल्यूम आपको दे रखा था, आर का आपको रेट ऑफ चेंज फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए A balloon which always remains spherical has a variable radius। एक स्पीयर के आकार का आपको एक बलून दे रखा है जिसका एक वेरिएबल रेडियस है। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ रेडियस, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। आपको एक बलून के आकार का स्पीयर के आकार का बलून दे रखा है और आपको रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है वॉल्यूम का व्हेन r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सेम वही है आपके पास। देखिए लेट r एंड v बी द रेडियस एंड वॉल्यूम of
स्पीयर। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, आर के करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू आर के करना है आपको। देखिए डिफरेंशिएट डीवी अपॉन में डी आर इक्वल टू 3 पहले आएगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई आर स्क्वायर, पावर का हो गया 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे थे तो आर का क्या हो गया 1। व्हेन आर इक्वल टू 10 dv by dt, dv by dr इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर, और ये आ गया 100, 100 मल्टीप्लाई 4, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहां से आ गया आपका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। नेक्स्ट, इसमें आपको कुछ गिवन नहीं था, सिर्फ आपको वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना था विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस के। नेक्स्ट है, ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक कर्व गिवन है आपको, द गिवन कर्व, यह आपको गिवन है 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। आपको फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। आपको रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है जिसमें y कोऑर्डिनेट वो चेंज हो रहा है 8 टाइम एज x कोऑर्डिनेट। Find the point on the curve which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। देखिए टाइम से रिलेटेड आ रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे इसको, डिफरेंशिएट हम t के, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। देखिए 6 एज इट इज, y का dy बाई dt, x स्क्वायर का 2x और x का dx बाई dt, और प्लस कांस्टेंट 2 का 0 हो गया, 2 से कैंसिल हो रहा है, 3 dy बाई dt इक्वल टू x dx बाई dt, x dx बाई dt। और यहां से हम फाइंड कर सकते हैं dy बाई dt इक्वल टू x बाई 3 dx बाई dt, ये दे देते हैं नंबर 1। अब आपको गिवन है कि y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। सिंस y कोऑर्डिनेट चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, means dy by dt is changing 8 टाइम, इससे dx by dt, dx by dt से 8 टाइम फास्ट चेंज हो रहा है। तो dy by dt की वैल्यू यहां है और dy by dt की वैल्यू आपके पास यहां आ गई। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 8 dx by dt इक्वल है x बाई 3 dx बाई dt, dx बाई dt दोनों साइड क्या हो गया कैंसिल, यहां आ गया 8 इक्वल टू x बाई 3, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू 24। आपको फाइंड करने पॉइंट, तो x का पॉइंट तो आ गया x 24, अब y पॉइंट फाइंड करना है तो x की वैल्यू यहां क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 24 इन 6y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2। देखिए यहां से 6y एक्स स्क्वेयर 24 का स्क्वेयर प्लस 2, 6y 24 का स्क्वेयर 576 प्लस 2 और 6y इक्वल टू हो गया 578, देन
y इक्वल टू 578 अपॉन में 6। देखिए यहां से काटिए इसको, 2 से 3, 2 2 जा 4, 1 17 8 8 288। ये आ गया 288/3, 288/3। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है, यहां से पॉइंट फाइंड करना था। आपके पास आ गया था 6y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2, और यहां से हमने पहले फाइंड की थी x की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई थी, जैसे आपके पास देखिए कर दे रखा था 6y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2। यहां से हमने किसकी वैल्यू फाइंड की, यहां से dy बाई डी विद रिस्पेक्ट टू किसकी किया, t के, तो dx बाई dt और dy बाई dt में रिलेशन फाइंड कर दिया। फिर उसके बाद y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, 8 टाइम 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू जो भी आई वहां से हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर दी, y की वैल्यू फाइंड कर दी। दस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, रिक्वायर्ड पॉइंट इज, x की वैल्यू आपके पास आई थी 24 और y की वैल्यू थी आपके पास 288/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके पास इसी तरह से, उसमें एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब भी गिवन है, एक्स क्यूब वाई 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। नेक्स्ट, द रेडियस of an air bubble is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second. The radius of an air bubble, अब बबल को किस शेप में लेंगे हम, स्पीयर के शेप में। अब रेडियस है बबल का, वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बबल भी क्या आ गया आपके पास, स्पीयर हो गया, तो स्पीयर का रेडियस चेंज हो रहा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम से रिलेटेड है। तो मान लेते हैं लेट r बी द रेडियस ऑफ एयर बबल, बबल लिख दें या चाहे स्पीयर लिख दें, आर बी द रेडियस ऑफ एयर बबल स्पीयर एयर, dr बाई dt आपको गिवन है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, dr बाई dt 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, वॉल्यूम मान लेते हैं v को, लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। डिफ्रेंशिएट दे रखा है आपको विद रिस्पेक्ट टू t, कीजिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, v का आ गया dv बाई dt इक्वल टू, देखिए पावर पहले आएगी, 3 पहले आएगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r स्क्वायर और r का dr बाई dt, और dr बाई dt की वैल्यू आपको गिवन है 1/2, 4 पाई r स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। और यहां से आपको वैल्यू फाइंड करनी है वॉल्यूम की, कब, जब रेडियस आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर, when r equal to 1 सेंटीमीटर, dv बाई dt, r की जगह 1 पुट कर दीजिए, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहां से आपके पास आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर बबल, thus the rate of change of air bubble is 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ नहीं, आपको dr बाई dt दे रखा था, dv बाई dt आपको फाइंड करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, नेक्स्ट है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिस्पेक्टिवली
फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट प्रोड्यूस गिवन बाई द गिवन रेवेन्यू फंक्शन, द गिवन फंक्शन। आर एक्स इक्वल टू, ये आपको गिवन है 13x² प्लस 26x प्लस 15। रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है आपको। फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द गिवन फंक्शन एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 7, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए इस तरह का फंक्शन आपके पास आ जाए रिन्यूअल फंक्शन, या तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है जिसमें भी आपको फंक्शन गिवन होगा उसी के विद रिस्पेक्ट r डैश x। देखिए डिफरेंशिएशन का सिंबल है r डैश है। पावर पहले आ जाएगी 26x प्लस यहां 26x का 26x व्हेन r इक्वल टू, व्हेन x इक्वल टू, x की वैल्यू आपको गिवन है व्हेन x इक्वल टू 7। कितना आ गया, x की जगह 7 रखिए, 26 मल्टीप्लाई 7 प्लस 26, 7 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे 182 और प्लस में 26, ये आ गया आपके पास 8 0 और 2 208। तो यही आपके पास क्या आ जाएगी यहां से, मार्जिनल रिवेन्यू। बस द मार्जिनल रिवेन्यू इज 208। तो आज हमने चेंज कुछ क्वेश्चन और सोल्व किए रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे एक्स्ट्रा कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के फंक्शन सोल्व करेंगे और डिफरेंस इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम आपकी हो तो वो हम सोल्व करेंगे। थैंक यू।